गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रिजर्विंग फूड एंड सेकेंड पार्ट जो होगा वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाउ प्रिजर्विंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बचा के कैसे रख सकते हैं। यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि खाने को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कुछ दिनों तक अगर खाना छूट जाए, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, एयर में नमी होती है हवा में, तो और भी ज़्यादा खाना ख़राब होने लग जाता है जल्दी से। जैसे कि इस केस में ब्रेड या फिर मैंगोज़ यहाँ पे आपने देखा जैसे ख़राब हो जाते हैं। तो ये क्यों ख़राब होते हैं? ये भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा खाना स्पॉइल हो जाता है, मतलब कि ख़राब हो जाता है। नाउ जो खाना एक बारी खराब हो गया है, स्पॉइल हो गया है, वो या तो दिखने में हमें पता चल जाता है, या उससे गंदी स्मेल आने लग जाती है, या उसका टेस्ट खराब हो जाता है, या कलर चेंज हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारा खाना खराब हो गया है। तो हम खाने को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो अचार होते हैं, कई लोग घर में बनाते हैं, कुछ मार्केट से लिए होते हैं। तो ये अचार सालों सालों तक, कुछ अचार ऐसे होते हैं जो कभी खराब ही नहीं होते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? वेरेस हमने यहाँ पे देखा था ब्रेड और फ्रूट्स काफी जल्दी खराब हो जाते हैं। वाई इज इट सो? वाई डू पिकल्स डोंट गेट स्पॉइल्ड? अपार्ट फ्रॉम पिकल्स और भी चीजें होती हैं जो जल्दी से खराब नहीं होती, कुछ जल्दी से हो जाती हैं। इट इज बिकॉज उनको प्रिजर्व किया जाता है अलग अलग मेथड से। तो हम पढ़ेंगे अबाउट केमिकल मेथड्स, जिसमें कि शुगर से, कॉमन सॉल्ट से, मतलब जो हम घर में नमक यूज करते हैं वो, चीनी से, ऑयल एंड विनेगर, विनेगर मतलब कि सिरका। इन 3 टाइप की केमिकल मेथड से या तो प्रिजर्व किया जाता है खाना, या फिर उसमें हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, स्पेशली जैसे मिल्क के साथ होता है, या फिर कुछ स्पेशल तरीके जिससे कि पैकिंग होती है उस खाने की, या उस खाने को स्टोर किया जाता है जिसकी वजह से वो खाना खराब नहीं होता। नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खाने को संभाल के रखना ज़रूरी क्यों है? ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ ना हो, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हमने चैप्टर में पहले पढ़ा है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग ऑल्सो। इसी रीज़न की वजह से पिकल्स जो होते हैं, अचार जो होता है, इसमें सॉल्ट होता है या कुछ एसिड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि एडिबल होते हैं, मतलब हम उन्हें खा सकते हैं। कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होता है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये दोनों ऐसे पाउडर के फॉर्म में, वाइट पाउडर के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होते हैं ग्रोसरी स्टोर्स में, अगर किसी को अपने पिकल्स एंड ऑल में डालना होता है। अदरवाइज जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड खाना होता है उसमें भी ये यूज होता है। नाउ हम पहले केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन में फर्स्ट 3 पढ़ेंगे। उसमें से फर्स्ट वाला है कॉमन सॉल्ट, मतलब कि जो नमक हम घर में यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। ये बहुत सालों सालों तक, देयर आर प्लेसेस इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया जहां फिश को कॉमन सॉल्ट एज प्रिजर्वेटिव यूज करके 10 सालों तक भी फिश प्रिजर्व की जाती है। इसके अलावा मीट भी सॉल्ट से प्रिजर्व किया जाता है। आई हैव गिवन यू 1 एग्जाम्पल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट जहां 10 years तक भी प्रिजर्व होता है, फॉर कम ड्यूरेशन भी प्रिजर्व होता है विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट क्या करता है? ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को, मतलब जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसकी ग्रोथ को चेक में रखता है, उसे ग्रो नहीं करने देता है। एंड कहाँ कहाँ यूज होता है ये? आंवला में, जिसको गूसबेरी भी बोलते हैं, कच्चा आम जो होता है जिसका अचार बनता है उसमें भी यूज होता है सॉल्ट, एंड टैमरिंड जिसको बोलते हैं इमली। इन सब चीजों को प्रिजर्व करने में कॉमन सॉल्ट, जो नमक घर में हम यूज करते हैं, यूज किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा जो जैम होते हैं, जेलीज होते हैं, जो आप नॉर्मल शॉप से परचेज कर सकते हो, एंड स्क्वॉशेस जिसको हम पानी में फिर मिला के लाइक ड्रिंक पी सकते हैं। ये सब कैसे इतने टाइम तक चलते हैं? बिकॉज दीज आर ऑल प्रिजर्व्ड यूजिंग शुगर। शुगर क्या करती है? चीनी क्या करती है? ये मॉइस्चर, मतलब कि नमी कम कर देती है, जिसकी वजह से अगेन जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से खाना खराब होता है।
लास्टली प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। विनेगर के फॉर्म में हमने कई बारी ऐसी चीज़ें भी देखी होंगी, या फिर विनेगर में अनियंस भी डालते हैं, गार्लिक भी डालते हैं, जिंजर भी डालते हैं, चिलीज भी डालते हैं, तो ये प्रिजर्व करती हैं इन सबको। ज़्यादातर ये पिकल्स में होता है। इससे अगेन क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया इन फूड, वो नहीं रह पाता ऑयल एंड विनेगर के अंदर। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड इन देम। मतलब ऑयल एंड विनेगर के अंदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट, नॉन वेज को भी प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रिजर्वेशन में हम पढ़ेंगे हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स के बारे में। एंड इसका मेन एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट मिल्क। तो मिल्क आपने देखा होगा, कुछ लोग डायरेक्टली डेयरी से लेते हैं, जो कि कोई भी प्रोसेस के अंडरगो नहीं किया जाता है। कुछ एक पैकेट का मिल्क होता है जो 2-3 दिन चल जाता है। एक ऐसा जो टेट्रा पैक में मिल्क आता है वो 6 महीने भी चल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? नाउ बेसिक क्या होता है, जब हम डेयरी से नॉर्मली मिल्क लाते हैं उसमें कोई भी प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हुए होते हैं, उसको ऐसे बॉईल कर देते हैं। बॉइलिंग से क्या होता है, इसके अंदर के माइक्रोब्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, और इसको फ्रिज में कोल्ड टेम्परेचर में स्टोर करके थोड़े से 1-2 दिन रखा जा सकता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इससे क्या होता है, फ्रिज में रखने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है। ज्यादा ये गर्मी वाली जगहों में यूज होता है। लो टेम्परेचर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते हैं। एंड द थर्ड मेथड इज, जो कि पैकेटेड या टेट्रा पैक वाले मिल्क में यूज किया जाता है। इसमें पहले मिल्क को हीट किया जाता है एट 70 डिग्रीज फॉर अबाउट 15 to 30 सेकेंड्स। तो पहले वो एक ऐसे हीट सेक्शन में जाता है फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हीट किया जाता है। फिर उसके बाद इमीडिएटली ये कूलिंग सेक्शन में डाल देता था, इसे चिल किया जाता है अगेन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, और फिर इसको बॉटल आउट कर देते हैं। मतलब पैकेट्स या फिर बॉटल्स में इसको डाल के रख देते हैं। इसकी वजह से जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है वो बहुत कम हो जाती है, एंड इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये जो प्रोसीजर है जिससे कि हीटिंग सेक्शन एंड कूलिंग सेक्शन में ऐसे डाल के होता है मिल्क का प्रोसीजर, दिस इज कॉल्ड एज पैस्चराइजेशन। ये डिस्कवर किया था लुइस पैस्चर नाम के एक साइंटिस्ट ने, एंड ही ऑब्जर्व कि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इससे, ये वाले प्रोसेस से बहुत एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रोसेसेस नहीं हुए थे। नाउ लास्ट टाइप ऑफ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज स्टोरेज एंड पैकेजिंग। आपने कई बार देखा होगा ऐसे एकदम टाइट पैकेजेस ऑफ ड्राई फ्रूट्स कई बार आते हैं। इसमें क्या होता है, जो एयर होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, वो सक्शन के थ्रू निकाल देते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो इसको अटैक नहीं कर पाते हैं और खाना ज्यादा टाइम तक चल पाता है। Now next part of our chapter is nitrogen fixation and nitrogen cycle. वो समझने के लिए हम एक चॉकलेट का एग्जाम्पल लेते हैं। हम सबको चॉकलेट खानी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हमें चॉकलेट के बजाय खाली कोको बीन्स देंगे, क्या कैन वी इंजॉय इट इन द सेम वे एज वी इंजॉय द नॉर्मल चॉकलेट? नो, वी कैन नॉट। सो ऐसा ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इन दी एटमॉस्फेयर जिनकी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन वो ऐसे फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं जिस फॉर्म में हम उन्हें यूटिलाइज कर सकें, मतलब हमारे यूज़ आ सके। इनमें से एक ऐसी चीज़ होती है नाइट्रोजन, जो कि प्रोटीन्स के फॉर्म में हमें चाहिए होता है, जो कि अमीनो एसिड से बनता है, जो कि नाइट्रोजन से बनता है। तो अगर नाइट्रोजन ऐसे फॉर्म में है जिसको हम सीधे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स कि वो कुछ प्रोसेसेस के थ्रू अंडरगो होगी एंड तभी हम उस नाइट्रोजन को यूज कर पाएंगे। अब नाइट्रोजन की जरूरत किसको होती है? ह्यूमंस को होती है, एनिमल्स को होती है एंड प्लांट्स को होती है। लेकिन लाइक आई टोल्ड यू, इट इज नॉट इन अ यूजेबल फॉर्म। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोको बीन्स अगर हमें दे दें एंड हमें बोले कि इसका आप चॉकलेट समझ के इसको खा लो, तो इट वोंट बी पॉसिबल। तो हमारे लिए कोको बीन्स से
चॉकलेट के लिए जैसे प्रोसीजर होता है वैसे ही एक प्रोसीजर होगा जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा यूजेबल फॉर्म में। लेकिन हमारे लिए ये कौन करता है? द प्लांट्स डू इट फॉर अस। सो फॉर अस एंड फॉर एनिमल्स ये प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं जो भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं इन द एयर टू मेक इट यूजेबल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। कैसे हमें मिलता है? हम यही प्लांट्स को या प्लांट्स के कोई फॉर्म को, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, कंज्यूम करते हैं और हमें नाइट्रोजन मिल जाता है। बट हमने जैसे कि पहले बात करी थी कि प्लांट्स को भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। हमें तो मिल गया प्लांट से, लेकिन प्लांट को कैसे मिला नाइट्रोजन? जब वो एयर में, एटमॉस्फेयर में ऐसे फॉर्म में है जो कि डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता है, इट मीन्स कि प्लांट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हाउ डज द प्लांट डू दैट? सबसे पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो कि इजीली ब्रेक नहीं होता है इनटू यूजेबल फॉर्म। एक जो चीज़ है जो इन्हें सेपरेट कर सकती है एंड यूजेबल फॉर्म में ला सकती है वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग के प्रोसेस से ये सेपरेट हो जाते हैं एंड देन द प्लांट्स कैन यूज इट एज दे वांट टू। लेकिन जैसे कि हमें पता है नाइट्रोजन ब्रेक लाइटनिंग से होती है, लेकिन लाइटनिंग तो हमेशा नहीं होती, कभी कभी होती है। तो इसके अलावा सॉइल में प्रेजेंट होते हैं देयर आर सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं मतलब कन्वर्टिंग एन एलिमेंट इनटू इट्स यूजेबल फॉर्म, मतलब कि उसको यूज करने लायक फॉर्म में। क्या कन्वर्ट करते हैं? देयर आर सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। सो नाउ वी कैन से जो एटमॉस्फेयर मतलब हवा में जो एयर होती है उसमें नाइट्रोजन जिस फॉर्म में होता है उसको फिक्स करते हैं इनटू यूजेबल कंज्यूमेबल नाइट्रोजन बाय ब्लू ग्रीन एल्गे एंड सम बैक्टीरिया जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, प्लांट से ह्यूमंस एंड एनिमल्स को मिल जाता है। बट जैसे कि हमें पता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ही होता है और अगर वो हम कंज्यूम कर रहे हैं धीरे धीरे तो वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? वो इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज देयर इज़ अ कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल जहाँ पे कंजम्पशन भी होता है नाइट्रोजन का और नाइट्रोजन यूज भी होती है मतलब और प्रोड्यूस भी होती है मतलब बनती भी है। सो वील स्टडी अबाउट दैट नाइट्रोजन साइकिल नाउ। नाउ अपार्ट फ्रॉम द ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि बीन्स या फिर पीज, मटर जो होते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। इनके रूट्स वाले पार्ट में ऐसे सर्कल टाइप के प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। Rhizobium bacteria lives in the root nodules of these leguminous plants and ये हेल्प करते हैं इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग में ऑफ द सॉइल। ये एग्जाम्पल अगर हमने लेग्यूमिनस प्लांट्स का लिया है तो नॉर्मल प्लांट्स कैसे करते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे हवा में सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से ये फिक्स कर देते हैं। नाउ वी अंडरस्टूड अबाउट दिस एंड दिस, कैसे वो कन्वर्जन होता है। लेकिन वापस बैक टू द सॉइल, बैक टू द एयर कैसे आता है नाइट्रोजन जो कंज्यूम हो चुका है, तो वापस कैसे आता है। नाउ इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाते हैं एंड बैक्टीरिया एंड फंगाई जो सॉइल में प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में जो कि वापस सॉइल में मिक्स हो जाता है एंड वो मिलके एंड एक बार ही जब वो डेड हो जाते हैं एंड बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट कर देती है इनको वापस यूजेबल नाइट्रोजन में, तो ये अगेन प्लांट्स यूज कर सकते हैं एंड वापस जो नाइट्रोजन की पूरी साइकिल है वो सेम रहती है। सो लाइक वी सी ओवर हियर,
इसको नाइट्रोजन साइकिल क्यों बोलते हैं? लाइक इट इज़ अ साइकिल लाइक दिस, मतलब एक सर्कुलर फॉर्म में ये हमेशा चलता रहता है, इट डजंट हैव एन एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर हम रिवाइज करते हैं तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है वो फिक्स करते हैं बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे जो प्रेजेंट है। जब ये फिक्स हो जाती है इट टर्न्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो कि हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये सॉइल में मिक्स हो जाती है। सॉइल में अगर ये मिक्स्ड है तो इसको प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। प्लांट्स अगर यूज़ करते हैं तो वो एनिमल्स भी यूज़ कर लेते हैं। एनिमल्स एक बारी जब डेड हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, तो ये वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। उसमें फंगाई एंड बैक्टीरिया और एक्टिवेट होती है और ये सॉइल में जब मिक्स होते हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब जो उनकी बॉडी से वेस्ट निकलता है या उनकी डेड बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट यूज़ होता है। एंड ये नाइट्रोजनस वेस्ट को बैक्टीरिया टर्न कर देता है वापस इनटू गैसियस फॉर्म, मतलब नाइट्रोजन के फॉर्म में, और वो हवा में जाके वापस मिल जाता है। अदर देन दैट दूसरा तरीका क्या है, जो लाइटनिंग का प्रोसेस होता है इन द एयर, उसकी वजह से भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है एंड इन द सेम वे वो सॉइल में मिलता है, प्लांट में मिलता है, एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, दे डाई और दे एक्सक्रीट एंड अगेन इट गेट्स मिक्सड इन द सॉइल और फिर वो एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में चला जाता है।